जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले अगेन एक बेहतरीन केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 4 की, जहां पर सर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मुकेश एंड नवदीप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1 विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। तो हर बार की तरह सबसे पहले हम पार्टनर्स के नाम और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर लिखते हैं ताकि हमको क्वेश्चन करते समय कम से कम दिक्कत आए और हमें क्वेश्चन बार बार पढ़ना ना पड़े। तो मुकेश एंड नवदीप दोस्त 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और कैपिटल लेकर आए दोस्त 6 लाख रुपीस की ये लेकर आया है एंड 4 लाख रुपीस की ये लेकर आया है। एज पर देयर पार्टनरशिप डीड नवदीप इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 48,000 पर ईयर। नवदीप को सर रेंट मिलने की बात कही है, वो भी कितने रुपए का? 48,000 पर ईयर का। नवदीप को रेंट मिलेगा 48,000 पर ईयर का। तो जिन बच्चों के दिमाग में घंटी बजना शुरू हो गई है कॉन्सेप्ट वीडियो देखकर या लास्ट केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू देखकर, वो मुझे बता सकते हैं पार्टनर को मिलने वाला रेंट बताइए क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स या फिर इनकम। तो सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। हमसे क्वेश्चन जब पूछेगा तब की तब देखी जाएगी, बट हमें पता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। आफ्टर दैट सर दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है 8% पर एनम के साथ, मतलब इनकी 6 लाख और 4 लाख रुपए की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी दोस्त कितनी? 8%, 6% नहीं 8% पर एनम। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाती है? और ये एप्रोप्रिएशन होती है या चार्ज होती है? तो दोस्त ये एप्रोप्रिएशन होती है। क्या होती है? एप्रोप्रिएशन होती है दोस्त। क्या होती है दोस्त? एप्रोप्रिएशन होती है, ताकि साथ साथ आपके दूसरे एमसीक्यूज भी क्लियर होते जाए यहां पर। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट की जाती है। आफ्टर दैट चलते हैं हम, पॉइंट नंबर 3 बोलता है मैनेजर को इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर को हमने कमीशन देने का वादा किया है, मैनेजर को हमने कमीशन देने का वादा किया है क्योंकि मैनेजर एक बाहर का आदमी है, सर्वेंट है हमारी फर्म का, तो उसको देने वाला पेमेंट हमेशा चार्ज माना जाएगा या एप्रोप्रिएशन? सर उसको देने वाला कमीशन हमेशा चार्ज माना जाएगा और 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। वर्ड दोस्त सुनना क्या लिखा है यहां पर? यह वर्ड लिखा है बिफोर चार्जिंग। क्या वर्ड लिखा है? बिफोर चार्जिंग। क्या वर्ड लिखा है? बार बार बोल रहा हूं मैं, क्या वर्ड लिखा है दोस्त? बिफोर चार्जिंग। यहां वर्ड लिखा है दोस्त बिफोर चार्जिंग का मतलब है हमें यहां पर 10/100 करना है। क्या करना है? 10/100। जब दिमाग में हमारे शॉर्टकट चल रहे हैं, अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड लिखा होता तो 10/110 करता। केस बेस्ड एमसीक्यू 2-3 में मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दी थी कि बिफोर चार्जिंग मतलब नॉर्मल वाला केस है, जितनी परसेंटेज लिखी उतनी देनी है, उसमें 110 करने की कोई जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट सर प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000 रुपए का, जिसमें से कोई भी एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज रुपीज 1,25,000 रुपीज, जिसमें से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब सीधे पॉइंट नंबर ए पर चलते हैं हम। रेंट पेबल टू नवदीप, जो रेंट है नवदीप को, वो कहां पर जाएगा? सर नवदीप का रेंट तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, हाँ, बट फिर भी कहां जाएगा? क्रेडिटेड टू नवदीप्स करंट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। एप्रोप्रिएशन जाती है, चार्जेस कभी नहीं जाते, वो भी तब जब कैपिटल फिक्स्ड नेचर की होती है। यहां पर कैपिटल फिक्स्ड नेचर की नहीं है। आफ्टर दैट सर क्रेडिटेड टू नवदीप्स कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। वो कब? जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है। बट ये चार्ज है दोस्त, एप्रोप्रिएशन नहीं है। जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आती है वो पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है। बहुत सिंपल सा सोचना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिल गया हमें, जिसका हमें था इंतजार। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा दोस्त? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। हमने पहले ही आंसर लिख दिया था और लास्ट ऑप्शन जो कि पढ़ने की जरूरत नहीं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अगर पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का रेम्युनरेशन
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाता, बट पार्टनर का रेंट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। साथ साथ एक और एमसीक्यू कर रहा हूं, अगर यहां ऑप्शन होता क्रेडिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट तो हम ये करते क्रेडिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट, जो कि केस बेस्ड एमसीक्यू 2 में हमने ऑलरेडी कर लिया है। साथ साथ मैं आपके यही 4-5 एमसीक्यू ना करा के 10-15 और एमसीक्यू फ्री में करा दे रहा हूं वीडियो के साथ साथ। पॉइंट नंबर बी है सर, नेट प्रॉफिट बताइए फॉर द ईयर विल बी, नेट प्रॉफिट कितना आएगा। और नेट प्रॉफिट बताने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा मेरा प्यारा दोस्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि सर यहां पर इसका पेमेंट और इसका पेमेंट, ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, दोनों का पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की हमको जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत हमको पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की हमको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बताओ नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है, तो नेट प्रॉफिट दिया है आपका 1,25,000। क्या ये नेट प्रॉफिट सिंपल सा है, या ये नेट प्रॉफिट में ये लिखना पड़ेगा बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स रेंट एंड मैनेजर कमीशन। ये कौन सा प्रॉफिट है दोस्त, वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक ना मैनेजर की कमीशन प्रोवाइड किया आपने, ना पार्टनर का रेंट प्रोवाइड किया है। इसके प्रॉफिट का अमाउंट है 1,25,000 रुपए। कितना है दोस्त, 1,25,000। डेबिट साइड जाएंगे आप, सबसे पहले तो पार्टनर को रेंट देंगे। पार्टनर का नाम है नवदीप, और नवदीप को जब हम रेंट देंगे तो वो चार्ज होगा, और चार्ज वाली चीजें आपकी कहाँ जाती हैं, चार्ज वाली चीजें आपकी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की जाती हैं। 48,000 रुपये है पूरे साल का। कितना है, 48,000। तो 1,25,000 में से 48 तो माइनस होगा, साथ साथ में मैनेजर की कमीशन भी माइनस होगी। मैनेजर की कमीशन के लिए क्या बोला गया, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। सबसे लास्ट में मिलती है दोस्त मैनेजर को कमीशन, सारे पेमेंट्स कराकर, ठीक है। तो मैनेजर को कमीशन इस अमाउंट पर ना मिलके इसमें से जो घटाया जाएगा उस अमाउंट पर मिलेगी। तो 1,25,000 में से 48,000 माइनस करेंगे हम, ये आएगा आपका 77,000, इंटू करेंगे 10% का, इंटू करेंगे हम 10% का, तो ये आएगा आपका 7,700। तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है कि 1,25,000 में से 48 क्यों माइनस किया, क्योंकि सर मैनेजर को कमीशन देनी है जो कि इस पर ना देकर इसमें से जो माइनस होगा उस पर देनी। मैनेजर को कमीशन सबसे लास्ट में मिलती है, एकदम लास्ट में। सारे खर्चे पे करेंगे, सैलरी का, रेंट का, इंटरेस्ट का, मिसलेनियस, स्टेशनरी, कैरेज इनवर्ट, कैरेज आउटवर्ड, सारे खर्चों को माइनस कराकर मैनेजर को कमीशन मिलती है। क्योंकि वर्ड बिफोर चार्जिंग है तो हमें 10/110 नहीं करना, सिर्फ सीधा 10/100 करना है। और कई सारे बच्चे यहाँ गलती हो सकती है, 77,000 इंटू 10/110 कर देंगे तो वो 7,000 रुपये पेमेंट लिखेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना। 7,700 का आपको पेमेंट करना, और बचा हुआ प्रॉफिट हो जाएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यही आपसे पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है। पहला ऑप्शन है 77,000, दूसरा ऑप्शन है 69,300, और तीसरा ऑप्शन है आपका 70,000। तो हो सकता है कुछ बच्चों से गलती हो जाए, कुछ 77 लिखे और कुछ बच्चे 70,000 लिखेंगे। सही आंसर है आपका 69,300 रुपीज, ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पर बी का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। कितना है दोस्त, 69,300। बहुत आसान सा था, बट आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता है चार्ज वाला होता क्या है। कि प्रॉफिट, जब कोई भी एक्सपेंसेस जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। मैनेजर को कमीशन किस तरह दी जाती है, बिफोर वर्ड है तो डायरेक्ट 10%, आफ्टर वर्ड होता तो 10/110 करता। आई होप आपको मेरी बातें आराम से प्यार से समझ में आ रही होंगी। जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है सारी बातें अगर समझने में थोड़ी थोड़ी लग रहा है कि सर इजी सा है पर हमें नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। उनके इतने प्यारे से नोट्स बना लोगे आप उन वीडियोस को देखकर, उसके बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, जहां हमसे बोला गया है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए। बड़ा आसान सा सर क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, 8% इस पर और इस पर निकालना है आपको। किस पर और किस पर निकालना है, तो 8% निकालना है दोस्त। मैं यहां पर रफ वर्क कर ले रहा हूं। तो 8% निकालना है आपको। पहले वाली कैपिटल है 6 लाख रुपए, इसका 8%, और दूसरे वाली कैपिटल है 4 लाख रुपए, इसका 8%। तो 6 लाख का 8% हो गया 48,000,
और 4 लाख का 8% हो गया 32,000 रुपीज़। तो एक बात बताएं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर दे रहा है 48,000 और 32,000, तो हमें इस ऑप्शन को टिक कर देना चाहिए। बट नहीं, रुको जरा समझ लो मेरी बात। आपके पास प्रॉफिट है सिर्फ 69,300 का, यानी प्रॉफिट कितना है दोस्त आपके पास 69,300 का। तो अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अगर आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां से उठकर आया ये प्रॉफिट भाई, देखिए इसमें आ रहा है यहां तक। तो आप इसमें लिखेंगे 69,300 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब यहां से कितना प्रॉफिट उठ के रहा है 69,300। और आप यहां पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नवदीप, और आपका जो भी दूसरे का नाम है मुकेश एंड नवदीप। तो मुकेश और नवदीप को जब आप 48 और 32 देंगे 80,000 रुपए का आपका एप्रोप्रिएशन चला जाएगा, जबकि प्रॉफिट आपका सिर्फ 69,300 है। ऐसा तब करते जब लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज। कब करते, जब आपको लिखा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको चार्ज मानना है, तो ऐसा काम करते। अभी आप ऐसा काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं करेंगे। चार्ज लिखा होता वर्ड, जैसा हमने शायद केस बेस्ड स्टडी 1 या 2 में किसी में किया था, तब हमें ऐसा काम करते। आज ये काम आप नहीं कर पाएंगे। आज आपको क्या करना पड़ेगा, इसी 69,300 को, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले कॉन्सेप्ट में, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में, नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं देखी वो वीडियो, तो अभी देख लो। जब भी हमारा प्रॉफिट कम और एप्रोप्रिएशन ज्यादा, मेरी बात ध्यान रखना, ये मेथड, ये कॉन्सेप्ट, ये बात तभी एप्लीकेबल होगी, हमारा प्रॉफिट कम है दोस्त, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, प्रॉफिट कम एप्रोप्रिएशन ज्यादा, प्रॉफिट कम एप्रोप्रिएशन ज्यादा। जब भी हमारा ऐसा केस होगा कि हमारा प्रॉफिट है 69,300 का और एप्रोप्रिएशन पहुंच गई 80,000 रुपए पर, तो हम अपने इसी प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। किसमें, कैपिटल बोलो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। मतलब हम उसे 6:4 में या फिर 48:32 में, 16 दूनी 48, 16 दूनी 32, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, हम उसे 3:2 में बांटेंगे। पर कुछ बच्चों से यह गलती हो सकती है, क्योंकि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 दिया है, वो कहीं उसमें ना बांट ले। सर हमें इसमें नहीं बांटना, इस प्रॉफिट को नहीं, प्रॉफिट को इसमें नहीं बांटना। यही तो इस कॉन्सेप्ट की, इस केस बेस्ड स्टडी का मजा है। क्या कि हमारा प्रॉफिट कम एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, जब भी ऐसा मेथड लग जाए तो हमें अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना होता है। किसमें, एप्रोप्रिएशन में। और एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इस वाले केस में दोस्त आप क्या करेंगे, 69,300 को आप कौन से रेशियो बांटेंगे, 3:2 में। 3/5 इसका है एंड 2/5 इसका है। 3/5 इसका है और 2/5 इसका है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 और 5 6 जा 13,860 रुपये यहाँ आया है। ठीक है, 13,860 इंटू 2, ये आएगा आपका 13 दूनी 26, 27,720 रुपया, और ये आएगा आपका 41,580 रुपया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ना कि ऑप्शन हमारा ए बी सी कोई भी करेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा समझ लो। सर ऐसा हमें हर बार करना पड़ेगा, हम तो P&L एप्रोप्रिएशन बना देते। भाई बना देते ना तो देखो लॉस आ जाता है इस तरह, वो समझ लेना P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता, एक्सेप्ट एक केस में अगर यहाँ लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो। मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो तो हम वैसे ही कर देते, 69,300 इधर, 80,000 इधर और 10,700 का लॉस इधर, फिर हमारा 2:1 काम में आ जाता। बट अभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है। तो आप गिवन प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट आपका कम रह गया है, उसी प्रॉफिट को आपको एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएशन का रेशियो 3:2। एप्रोप्रिएशन का रेशियो 3:2, जिसकी वजह से आंसर है 41,580 और 27,720। इस टाइप का एमसीक्यू आपके एग्जाम में बेहद जरूरी पूछना चाहिए या पूछा जाएगा। इसके अलावा सारे ऑप्शन खराब है, यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी और सी तो कहीं से सही नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट आ रहा है 70,000 और 70,000, तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा यहाँ पर। क्लियर है। आफ्टर दैट सर पॉइंट नंबर डी, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं, 69,300 को ही हमने बांट दिया है एप्रोप्रिएशन के रेशियो में, तो डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचा नहीं, और डिविजिबल प्रॉफिट कुछ बचा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2
इज द निल। कई सारे बच्चे सोचते हैं यही डिविजिबल प्रॉफिट है, ये नहीं है दोस्त। डिविजिबल प्रॉफिट एकदम लास्ट में निकलता है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो वीडियो आपकी बहुत बेहतरीन सी है। केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 4 हमने कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में केस बेस्ड एमसीक्यू नंबर 5 में मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब। जिन बच्चों ने अब तक जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया तो दोस्त डाउनलोड करो, देर किस बात की, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है वहां पर।